नमस्कार। रामायण अनकही अनसुनी में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं सुग्रीव भाग 3। अभी तक आपने सुग्रीव राम संवाद मित्रता के बारे में जाना और राम अपने व्यथा सुग्रीव को बता रहे हैं और सुग्रीव अपना व्यथा राम को बता रहे हैं। सुग्रीव अपने कुछ गहने ला करके दे रहे हैं जो उनको आकाश मार्ग से मिला था। उसको लक्ष्मण को दिखाते हुए राम पूछते हैं, तनिक देखो तो लक्ष्मण ये जानकी के गहने को। लक्ष्मण कहते हैं, नाहंग जानामि केउरे नाहंग जानामि कुंडले नूपुरंग तो अभिजानामि नित्यंग पाद विवंदनात्। राम को कहते हैं, भैया मैंने कभी माँ सीता के पैर को छोड़कर मैंने कभी देखा ही नहीं ऊपर कि इसमें क्या पहनती है नहीं पहनती। मैं तो प्रत्येक दिन पाद पूजन करता था, बस वही पायल और नुपुर को मैं जान चुका हूं और यही है उनका। राम ने सुग्रीव को गले से लगाकर कहा, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जी हरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। बताओ सुग्रीव, अब मैं तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं तैयार हूं, तुमने बहुत उपकार का काम किया है। अब मुझे पूर्ण पता है यह गहना यह जेवर हमारे जानकी का ही है और जो मुझे सफरी ने बताया था, जो मुझे पीछे वो सुर ने बताया था, कमंद ने बताया था, वह पूरा साकार होता जा रहा है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है सुग्रीव कि हम अपने श्री जानकी को वापस ला पाएंगे। अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं जो तुम्हारा जी हरा हो जाए। मैंने बाली को ठिकाने लगाने की बात हारी है, यानी कि वचन दे दिया है तुम्हें। अब तुम पक्की समझो, क्योंकि आज तक न तो पहले ही मेरे मुंह से कोई झूठी बात निकली है और न आगे ही निकलेगी। सुग्रीव जो मैं कह देता हूं उसे तुम पक्की समझो और पक्की समझना ही चाहिए। अपना दुखड़ा रोते हुए सुग्रीव भराए गले से ठिठक ठिठक कर कहने लगे, मेरे बड़े भाई बाली को हमारे पिता ऋक्षराज बहुत मानते थे, इसलिए मंत्रियों ने उनके आंख मूंद लेने पर, यानी कि उनके स्वर्ग सिधार जाने पर, बाली को ही किष्किंधा की गद्दी पर ला पधराया, गद्दी पर ला बिठाया। एक दिन मैं दानव के बेटे और दुंदुभी मायावी ने आधी रात को सन्नाटे में बाली को आकर ललकारा। बाली की रानी तारा ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे भला किसकी सुनने वाले थे। अपने बल में उतावले थे। वे धोती का कच्छा मारकर उसे पीछे आते हुए निकल ही तो चले। मैं भी उनके पीछे पीछे चल लगा। अगर नहीं जाता, लोग कहते भाई आगे गया और एक भाई पीछे से नहीं जा रहा है उनको उनके सहायता के लिए। मैं भी उनके पीछे पीछे लग चला। मुझे और बाली को एक साथ आता देखकर तो मायावी के छक्के छूट गए और वह ताबड़तोड़ उल्टे पैरों भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह घास फूस से ढके धरती के एक बड़े से बिल में जा घुसा। यह देखकर बाली ने मुझे वहीं रोकते हुए कहा, जब तक मैं इसकी हड्डी पसली चूर चूर करके नहीं लौटाता तब तक तुम यहां से हिलना मत। यानी कि एक गुफा था, गुफा के अंदर राक्षस घुसा और बाली उसके पीछे घुस गया। 1 बरस तक मैं वही जैसा का तैसा डटा खड़ा रहा। जब 1 बरस भी बीत चला तब अचानक उस बिल से फेन उछलती हुई नजर आई। कुछ लहू का धार बहती निकलती दिखाई दे गई। इसी बीच मैंने गरजते हुए राक्षस की हुंकार तो सुनी, पर बाली की दहाड़ नहीं सुनाई पड़ी। बस मुझे ऐसा लगा कि बाली काम आ गई, यानी कि बाली खत्म हो गया। उस राक्षस ने बाली को मार दिया। क्योंकि राक्षस दहाड़ रहे थे, बाली का कोई दहाड़ मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। रक्त बाहर निकल के आ रहे थे। इसी अधूरे में मैं एक बड़ी सी पत्थर पटिया से उस बिल के मुंह पर ढांप कर छोड़ दिया और भाई को मरा हुआ समझकर लपक कर किष्किंधा लौट आया। मैंने यह बातें किसी को कानों कान जाननी भी नहीं थी, पर मंत्रियों से यह बात कहाँ तक छिपी रह सकती थी, इसलिए सबने मिलकर मुझे वहां का राजा बना बैठाया। इसी बीच मायावी को पटक पटक कर पछाड़ कर जो ही वहां आकर बाली ने मुझे राजगद्दी पर बैठा देखा, त्यों ही वो आपे से बाहर हो गया और सब मंत्रियों को उसने बांध लिटाया। मैंने उनके पैरों में सिर रखकर भरसक उनसे बहुत मनाया, समझाया
पर मेरी उसने एक न सुनी और उसी आकम उसने मुझे उसी आकम में मुझे धकियाकर मार पीट कर गलहत्था देकर घर से बाहर खदेड़ निकाला और मेरी घरवाली भी छीन ली। मैं क्या करता? बहुत दुखी होकर इस ऋषिमुख पहाड़ पर झपट्टा चला आया और यहीं बस गया, क्योंकि मतंग ऋषि के श्राप से बाली इधर न तो पैर ही धर सकता था न इधर झांक ही सकता था। राम ने सुग्रीव की पीठ थपथपाते हुए कहा, अपने जी से, अपने मन से सारा डर निकाल फेंको। तुम्हें तुम्हारी घरवाली भी मिलेगी और किष्किंधा का राज भी। पर सुग्रीव का मन अब भी ढीला पड़ता जा रहा था। उसने राम से कहा, आप जो कह रहे हैं वो 52 तोले पाँव रत्ती सच्ची और ठीक है, पर बाली भी कोई ऐसा वैसा छुई मई नहीं है कि कोई आकर उससे भिड़ कर जीता बच चला जाए। वह न जाने कितने बड़े बड़े हेकड़ी वाले पट्टों का पथेलन बनाकर उन्हें धरती चटा चुका है, चित कर चुका है। वह सूरज उगने से पहले ही पश्चिम के समुद्र से पूर्व के समुद्र तक और दक्षिण के समुद्र से उत्तर के समुद्र तक चक्कर लगाता है। पहाड़ की कड़ी चोटियां उछाल कर उन्हें अपने हाथों में घुच लेता है, दबा लेता है। एक बार जब दुदुम्बी राक्षस भैंसा बनकर बाली के पास आकर ललकारा और तब बाली ने आओ देखा न था, वह अपनी बाहें चढ़ाकर और अपने पिता इंद्र की दी हुई सदा जीतने वाली सोने की माला गले में डालकर उसके सामने जा डटा और उसके सिंग पकड़कर उन्हें घुमाकर पहले तो उसे धरती पर पटक मारा, फिर दोनों हाथ से उठाकर 1 योजन 8 मील लगभग 13 किलोमीटर आज के जमाने में उछाल फेंका। उस दुदुम्बी के मुंह से लहू के कुछ छींटे मतंग ऋषि का आश्रम पर जा पड़े। तभी उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी यह लहू के छींटे डालकर मेरा आश्रम बिगाड़ा है, वह यहाँ आते ही जान से हाथ धो बैठेगा। बाली ने जब यह सुना, तब से बाली उधर डग भरना तो दूर, ताकने झांकने तक का भी नाम नहीं लेता है। यह कहकर सुग्रीव ने दुंदुभी की पटकी हुई ठठरी राम को दिखाते हुए राम से कहा कि बाली ने इसकी भी भारी देह इतनी दूर फेंका और इतनी दूर फेंक दिया था कि बताया कि सामने खड़े हुए तार के पेड़ों में से एक एक को हिलाकर वह सारे पत्ते गिराता था। राम से कहा कि बाली ने इसकी भी भारी देह इतनी दूर उठा फेंकी थी। अब बताइए कितने बलवान है। अब राम से वो कह रहे हैं कि सामने खड़े हुए बाली ने सामने खड़े हुए तार के पेड़ों में से एक एक को हिलाकर वो सारे पत्ते झाड़ गिराता था। बताइए ऐसे जबरे बैरी बाली से आप कैसे पार पा सकेंगे। तब लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा, अब यह बताओ कि क्या करने से तुम्हें भरोसा हो पावेगा कि राम उसे निपटा सकेंगे। बताइए, वो भी प्रमाण आपको दे दिया जाएगा। इस पर सुग्रीव ने कुछ झिझकते हुए बताया कि वह जबड़ा बाली तार के इन 7 छितराए खड़े पेड़ों को एक एक करके कई बार बिंध चुका है। राम भी इनमें से किसी एक पेड़ को भी बांध डाले तब मुझे पक्का भरोसा हो जाएगा। साथ ही इस भैंसे बने दुदुम्बी की ठठरी को 200 धनुष यानी कि 400 हाथ या 200 मीटर आज के डेट में दूर उछाल फेंके तब भी मेरे जीवे जी आ जाएगा कि बाली इनके हाथ से नहीं बच पाएगा। यह सुनकर तो राम मुस्कुराए और उन्होंने खेल खेल में ही दुंदुभी की ठठरी पैरों से यानी कि पैरों के अंगूठे से 10 योजन 128 मील दूर उछाल फेंकी। सुग्रीव का जी अब भी सिमटा हुआ था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव भी दें और घंटे के बटन को दबा करके हर नए वीडियो देखने के लिए घंटे के बटन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप बने रहे, सत्य सनातन को आप लाइक शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।